हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्केच एनवायरनमेंट में स्केच एडिटिंग की कुछ कमांड्स जैसे कि मूव कर, ऑफसेट मूव कर, डिलीट कर्व। तो मैं यहाँ पे स्केच स्टार्ट कर रहा हूँ और इस प्लेन के ऊपर मैं स्केच बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट किया और स्केच बना रहा हूँ। स्टार्ट हम लोग करेंगे एनवायरनमेंट में, स्केचिंग के एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग सभी कमांड्स पिछले वाले ट्यूटोरियल में देखे सीखे, और आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिम, रिसीव कर, मूव कर, ऑफसेट मूव कर, रिसाइज चैम्पर और डिलीट कर्व्स, इस 5 कमांड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोजेक्टेड कर्व ले लेता हूँ। प्रोजेक्ट कर्व के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट कर्व ले लिया मैंने। देखिए मेरा जो सिलेक्शन है यहाँ पे, अगर सिंगल कर्व रहेगा तो मैं सिंगल कर्व सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे टेंजेंट कर्व रहता है, टेंजेंट कर्व, तो सिंगल टाइम में सभी कर्व सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको कर्व को प्रोजेक्ट कर लिया। ओके, तो इस तरह से मैंने इस कर्व को प्रोजेक्ट कर लिया है। प्रोजेक्ट कर्व, कर्व प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे ट्रिम रिसीव कर यानी कि जो भी कर्व मैंने लिंक किए हैं इस 3D ऑब्जेक्ट से, उन कर्व को मुझे ट्रिम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बना लेता हूँ। बाउंड्री बनाने से मुझे यहाँ पे कुछ बाउंड्री चाहिए, और मैं यहाँ पे ट्रिम रिसीव कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ट्रिम कमांड एक्सप्लेन किया था, क्विक ट्रिम सेम कमांड है, बट आपको इसमें बाउंड्री चाहिए। तो देखिए कर्व्स टू ट्रिम, जैसे कि मैंने ये कर्व्स एक लिए थे प्रोजेक्ट करके, तो उनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे बाउंड्री सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने एक लाइन के ऊपर सिलेक्ट किया, उसने पूरा बाउंड्री सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा फिल्टर ऑन है कनेक्टेड कर्व्स। जब तक मैं कोई बाउंड्री सिलेक्ट नहीं कर रहा तब तक मुझे कौन सा कर्व ट्रिम होने वाला है पता नहीं, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो तुरंत मुझे यहाँ पे रेड कलर का कर्व हाईलाइट हो रहा है, और मुझे यहाँ पे इस कर्व को ट्रिम करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सिलेक्ट रीजन और डिस्कार्ड। मतलब जो सॉफ्टवेयर आपको अभी ऑप्शन में दिखा रहा है कि रेड कलर का कर्व ट्रिम होगा, वो आपको ट्रिम नहीं करना है, आउटर कर्व ट्रिम करने, तो आप इसको डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करिए और जस्ट ओके करिए। तो अंदर का जो कर्व है वो वैसा, अंदर का कर्व ट्रिम हो गया और बाहर का बच गया। वापस से मैं कमांड रिपीट करता हूँ। यहाँ पे डिस्कार्ड और इसका मतलब समझा था आपको, कीप का। ऐसे सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसका भी बाउंड्री सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट रीजन्स, सिलेक्ट रीजन्स टू डिस्कार्ड। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, जो अंदर वाला रीजन था वो डिस्कार्ड हो गया। अगर मैं कीप करता था तो वो रहता था और बाहर वाला डिलीट होता था। फिर से एक बार ट्राई करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे अंदर वाला पोर्शन जो हाईलाइट हो रहा है रेड कलर में, वो हमें चाहिए, तो हम उसको कीप करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो बाहर वाले रीजन्स डिस्कार्ड हो जाएंगे। इस तरीके से हमें ये कमांड यूज करना है। और भी कुछ कमांड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि रिसाइज कर्व, रिसाइज चैम्पर। रिसाइज चैम्पर का मतलब है, अगर आपके ऑब्जेक्ट में कहीं पे आपने चैम्पर बनाया है तो उस चैम्पर को आप एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो।
आपको डिस्टेंस ऑन रखना है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो चाम्फर रहेगा वो 45 डिग्री में चाहिए, और आप इसको एडिट कर सकते हो दोबारा अगर वहाँ पे कोई डायमेंशंस भी अवेलेबल नहीं है तो। अपोजिट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशंस है। यहाँ पे मैं इसको साइज चेंज कर देता हूँ, 12 का किया, इसको भी चेंज कर सकता हूँ, तो इसका साइज मैं 5 कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको रिसाइज चाम्फर कमांड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है रिसाइज कर्व, यानी कि कोई अगर सर्कुलर कर्व है या फिलेट है तो उसका साइज़ आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक फिलेट है, मैं इसका साइज़ दोबारा रिफाइन करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे इसका साइज चेंज कर सकता हूँ 22। अगर आपको एज ए फिलेट ट्रीट करना है तो आप इसका ओनली इसी फिलेट ऑप्शन एज फिलेट चेक करके चेंज कर सकते हो। देन आपको कोई किसी सर्कल का डायमीटर चेंज करना है तो भी आप उसमें एडिट कर सकते हो। जैसे कि सर्कल है, इसका डायमीटर यहाँ पे दिखा रहा है 139.68, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप कर्व को मॉडिफाई करने के लिए रिसाइज कर्व, रिसाइज चैम्फर कर्व और ट्रिम रिसिपेंट कर्व ऐसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ऑफसेट मूव कर ऑप्शन बताऊंगा। ऑफसेट मूव कर ऑप्शन में एग्जिस्टिंग कर्व रहेगा वो ऑफसेट हो जाता है, जो भी डिस्टेंस हम लोग इसमें देते हैं, बट ऑफसेट होने के टाइम ये मूव भी हो जाता है। मतलब एग्जिस्टिंग मेरा कर्व यहाँ पे है और उसको मैं 5 mm से मूव करना चाहता हूँ, तो ये 2 कर्व में एक साथ या 3 कर्व एक साथ मूव कर सकता हूँ, तो क्या एट द सेम टाइम ये ऑफसेट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव कर्व्स। इसका मतलब मैं कोई भी कर्व सिलेक्ट करके इसको मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको डिस्टेंस एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें 4 एरो आ गए सिलेक्ट द वेक्टर ऑप्शन में, और आप इसमें वेक्टर दे सकते हो। जैसे कि मैंने ये वेक्टर दे दिया और इसको ड्रैग करता हूँ तो इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस में ये लाइन बढ़ता जा रहा है। मैंने इसको 25 के ऊपर एंड कर दिया। जो भी डायरेक्शन में दे रहा हूँ, अभी इस डायरेक्शन में दिया, अगर इसको चेंज करता हूँ तो मुझे कुछ वेक्टर्स भी चेंज करने पड़ेंगे इस तरह से। तो इस तरीके से ये चेंज हो रहा है। आप स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दे सकते हो, डायरेक्ट कर्व भी सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो इस कर्व का डायरेक्शन हम लोग दे सकते हैं रिवर्स, तो उसी डायरेक्शन में ये मूव हो जाएगा। ये तो सबसे पहला ऑप्शन था मूव कर्व के लिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको एंगल एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि इस लाइन को आपको मूव करना है, इस प्रोफाइल को, और आपको यहाँ से एक सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डिग्री देना पड़ेगा, तो इस ऑब्जेक्ट को आप एंगल में मूव कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट टू पॉइंट। इस कर्व को आप सिलेक्ट करोगे और इस पॉइंट से लेकर मैं दूसरे एक रैंडम पॉइंट तक इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। आपको ध्यान में रखना है जो भी एंटिटी आप मूव कर रहे हो वो उसके ज्योमेट्री के हिसाब से मूव होता है। कुछ एंटिटी जैसी रहती है वो आपके कमांड के साथ मूव नहीं होगी, तो आपको उसके पीछे क्या कंसर्न है वो समझना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा डायनेमिक ऑप्शन। एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके साथ आप सभी पॉइंट्स यूज कर सकते हो, मतलब एंगल भी यूज कर सकते हैं, सभी फंक्शन यूज कर सकते हो, एंगल और डिस्टेंस, और 2 डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो डायनेमिक ऑप्शन के साथ। और लास्ट वाला ऑप्शन है डिलीट कर्व्स। डिलीट कर्व एक ऐसा ऑप्शन है
जो हम लोग डिलीट ऑप्शन यूज़ करते हैं रेगुलर, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके डिलीट चूज़ कर सकता हूँ, ये हो गया डिलीट। बट ये डिलीट कर वाला ऑप्शन कुछ अलग है। इसमें अगर दो सेगमेंट के बीच का कोई कर्व आप डिलीट करते हो तो यहाँ पे हील ऑप्शन ऑन रखना है, और फिर आपको यहाँ पे ये डिलीट होने के बाद बाकी जो दो कर्व रहेगा ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन होगा। इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगी। तो ऐसे आपको इस डिलीट कर्व का यूज़ करना है। अगर हील आप ऑफ रखते हो तो आपको ये दो कर्व एक्सटेंड नहीं होंगे, उधर ही रहेंगे जहाँ पे थे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मूव कर, ऑफसेट मूव कर, रीजन कर, रिसाइज चैम्फर एंड डिलीट कर और ट्रिम रेसिपी कर्व्स, इन सब कमांड का यूज़ करना है। आप यहाँ पे रैंडमली स्केच ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ऑफसेट मूव का एक बार यूज करेंगे। इस तरीके से आपको यूज करना है। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। और प्रैक्टिस जो है उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी PDF फाइल मेल कर दिया है। जो भी स्टूडेंट एनरोल है मेरे कोर्स के साथ उन्हें ये PDF फाइल अवेलेबल है, वो यहाँ से ड्राइंग लेके स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में ज्योमेट्रिकल कंसेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।